हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। एक और जहां पर आप सभी के अनुज के कार एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन इस कार एक्सीडेंट से बाल बाल बच चुके हैं अनुज कपाड़िया। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत जब यहाँ पर बुरी होती है तो चारों तरफ से होती है। और ऐसे में यहाँ पर अब आप सभी के आपके जो अनुज हैं, जो प्यार में अनुपमा के साथ डूब चुके हैं, वही प्यार उन्हें अब ले डूबेगा, क्योंकि कुछ गुंडे अब उन पर वार कर देंगे अनुपमा की वजह से। लेकिन ऐसे में आगे क्या होगा और शो के आज के एपिसोड पे क्या क्या होने वाला है, चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप है डेली व्यूअर्स, तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देखने वाले हैं कि अब यहाँ अनुज के एक्सीडेंट के बाद क्या बदल जाएगी अनुपमा की जिंदगी। जी हाँ, क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में अब धीरे धीरे अनुज के नाम से प्यार की शुरुआत जो हो रही थी, और यही प्यार की शुरुआत शो की कहानी को एक नए मोड़ पर लेकर जाने वाली है। आज के एपिसोड में अनुज अनुपमा को छोड़ता है उसके घर। वो अनुपमा को टेंशन ना लेने और अच्छी नींद लेने के लिए कहेगा। अनुपमा ने सिर हिलाया। अनुज अनुपमा से कहता है कि वो अपनी जगह पर सही है और वो सबको ठीक कर नहीं सकती। अनुपमा अनुज से कहती है कि अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। काव्या कहती है कि उसके पास दोस्त और पेरेंट्स भी नहीं, इसलिए वो वनराज को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। वो अनुपमा की बात को याद करती है और सब कुछ ठीक करने का फैसला करती है। वहाँ अनुपमा अनुज को हमेशा अच्छे बुरे में उसके साथ खड़े रहने के लिए थैंक यू कहती है। अनुज अनुपमा से उसे बोर ना करने के लिए कहता है। वो आगे निकलता है, अनुपमा को अहमदाबाद में मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उसे समय पर तैयार होने के लिए कहता है। अनुपमा अनुज को सोसाइटी और सबके बारे में बात करती है और साथ ही यहाँ पर गाड़ी सेफली चलाकर जाने के लिए कहती है। लीला काव्या को प्रसाद देती है। वो कमरे की सफाई में उसकी मदद करती है। काव्या लीला से वनराज से बात करने के लिए कहती है ताकि वो उसे तलाक ना दे। लीला कहती है कि वो भगवान से प्रार्थना करेगी, लेकिन वनराज और उसके बीच में नहीं आएगी। इधर वनराज अनुपमा को यहाँ पर जो है मैसेज देगा और उसकी मदद के लिए थैंक यू कहेगा। वो उसे अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। अगले दिन अनुज अनुपमा से मिलने के लिए तेजी से गाड़ी चलाता है। अनुपमा तैयार हो जाती है। शाह के घर में किंजल पारितोष के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि किंजल पारितोष से पूछती है कि क्या वो राखी से मिलने जा रहा है। पारितोष हाँ कहता है। किंजल पारितोष से राखी से नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करने बंद करने के लिए कहता है। पारितोष और किंजल के बीच बहस होती है। वनराज उन्हें रोकता है और पारितोष से कहता है कि वो कुछ शुरू करने जा रहा है और जल्द ही उसे नौकरी देगा। लीला काव्या के बारे में बात करने की कोशिश करती है। वनराज लीला को उनकी बात से दूर रहने को कहता है। बाद में अनुज का एक्सीडेंट हो जाता है। अनुपमा यहाँ पर कॉल कर रही है अनुज को और वो टेंशन ले रही है। काव्या आती है और वनराज वहाँ से चला जाता है। वनराज ने लीला से अनुपमा को अपनी पारिवारिक समस्याओं से दूर रहने के लिए कहा है और कहा है कि वो अपने काम पे ध्यान दे, ना कि हमारे घरों में क्या हो रहा है उसके लिए उसे मत कहिए। समर काव्या को पानी देता है। लीला कहती है कि कोई भी पति और पत्नी के बीच बात नहीं कर सकता। काव्या लीला से पूछती है कि सब कुछ ठीक कैसे किया जाएगा। दूसरी तरफ अनुज के साथ एक बड़ा हादसा होते होते रह जाएगा। वो सोचता है कि उसे पहली बार इतना डर लगा है मौत से, क्योंकि उसके लाइफ में अनुपमा है। अनुज ने फ्यूचर में जीने का फैसला किया। बापूजी काव्या के साथ लूडो खेलकर उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लीला और समर ने बापूजी के इस कोशिश की तारीफ की। अनुज अनुपमा को लेने पहुंचता है। वो आगे अनुपमा
के बनाए हुए खाने का मजा लेता है। दोनों आपस में बात करते हैं। अनुज अनुपमा को घूरता है, वो कबूल करता है कि वो उसे प्यार करता है। अनुपमा ये सुनकर चौंक जाएंगी। अनुज ने अनुपमा को यहाँ पर अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया और इसी के साथ शो का दी एंड हो जाएगा आज के। लेकिन कल के एपिसोड का जो ट्विस्ट है वो कहानी को नया मोड़ देने वाला है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कुछ गुंडों ने अनुपमा को परेशान करना शुरू कर दिया है। उसके हाथों में पहने उसके कंगन को यहाँ पर छीनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अनुज गुंडों से कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए, जो चाहिए वो ले लो, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन अनुपमा को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जबरदस्ती अनुपमा के हाथ से जब कंगन निकलेंगे तो अनुपमा को तकलीफ होगी और ये सब देखकर अनुज इन गुंडों पर हमला कर देने वाला है और इन्हीं में से एक गुंडा अनुज के सर पर पीछे से वार कर देगा। ये सब यहाँ पर देखकर अनुपमा हैरान रह जाएगी। अनुपमा अनुज को हॉस्पिटल लेकर जाएगी, जहाँ डॉक्टर अनुपमा के सामने एक बड़ा खुलासा करेंगे और खुलासा ये है कि अनुज की अगर यहाँ पर हालत कल तक ठीक नहीं हुई, वो बेहोशी के हालत से अगर होश में नहीं आए तो कल के बाद वो कोमा में भी जा सकते हैं। अनुज से जुड़ी ये बात डॉक्टर के मुंह से सुनकर अनुपमा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाली है। अभी अभी तो अनुपमा को लगा था कि उसकी जिंदगी में यहाँ पर परिवार के बाद कोई और शख्स आया है जो कि इसकी केयर करता है, लेकिन अब ये सच यहाँ पे अनुपमा की जिंदगी को एक नए राह पर, एक नए मोड़ पर ले आएगा, जो शो में सब कुछ बदल देने वाला है। ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब एक से बढ़कर एक धमाका और हंगामे के साथ चीजें आगे बढ़ने वाली हैं कहानी के अंदर। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक से बढ़कर एक धमाकों के साथ चीजें आगे बढ़ने वाली है। अनुज और अनुपमा की इस लव स्टोरी को नजर लग चुकी है और अब वनराज इनकी दोस्ती, इनके प्यार को संभालते नजर आएंगे। खबरों की मानी जाए तो अनुज और अनुपमा के रिश्ते पर हमेशा से जलन करने वाले वनराज अब इनके रिश्ते को एक करते नजर आएंगे। ऑलरेडी अपने माइंड में क्लियर हो चुके वनराज अब सिर्फ और सिर्फ करियर पर फोकस करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनके बिजनेस के लिए ये फायदेमंद हो और कुछ अच्छे लोग उनके कांटेक्ट में होने चाहिए। इसलिए अब वो अपने अच्छी वाली साइड के साथ आगे बढ़ने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी देखना मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।